कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे विज्ञान का सेट ए फुल सॉल्यूशन के साथ आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ताकि आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से समझ सकें, और जो इन प्रश्नों के आंसर है उनकी पीडीएफ मैंने तैयार की है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दूंगी आपको, आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो विज्ञान के हम 4 सेट कंप्लीट करेंगे। सेट बी सी डी भी आपके रहेंगे, तो आज हम सेट ए पढ़ेंगे। बाकी वीडियो में हम एक एक करके तीनों सेटों को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे सेट ए को। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? तो कौन सा नहीं है ऊर्ध्वपातज पदार्थ? नमक। नमक इसका आंसर रहेगा। दूसरा है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं। तो ये सब क्या हैं? आपके उप धातुएं हैं। तीसरा है आपका, ATOM शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। चौथा है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो कोशिका में केंद्रक की जो खोज करी थी वो किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। पांचवा है, पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। तो जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज का संवहन पौधों में किया जाता है। और अगला प्रश्न है, विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है। तो विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होती है वो क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। तो ये आपके 6 सही विकल्प हो गए हैं। और पीडीएफ आपको अगर लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दूंगी, तो कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिलेगी। तो चलिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है, तो इनको भी हम समझ लेते हैं। जो आपका प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सभी को भर रखा है पहले ही, केवल हमें समझना है। तो पहला रहेगा, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डेडेस है। तो कैसी होती है? तापमान बढ़ाने पर कणों के जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती है। दूसरा है, विलयन एक डेडेस मिश्रण होता है। तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। तीसरा है, न्यूटन की खोज डेडेस ने की थी। तो न्यूटन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। चौथा है आपका, पादप कोशिका की भित्ति डेडेस की बनी होती है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसकी जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पांचवा है आपका, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डेडेस नहीं होती हैं। तो स्थायी ऊतक की कोशिकाएं कभी विभाजित नहीं होती हैं। और न्यूटन का डेडेस नियम जड़त्व पर आधारित है। तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न, सही जोड़ियां लिखिए। पहली है, तापमान का मात्रक। तो इसका आंसर आएगा केल्विन। दूसरा है जेल। तो जेल की जोड़ी आएगी आपकी जेली, पनीर, मक्खन। तीसरी है कार्बन। तो सी से प्रदर्शित किया जाता है। और चौथा है केंद्रक। तो इसका आएगा कोशिका नियंत्रण कक्ष है। पांचवा है आंख की पलक। तो इसका आंसर रहेगा ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। छठा है, दूध में शुद्धता की जांच। तो दूध में जो शुद्धता की जांच करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? लैक्टोमीटर के द्वारा करते हैं। चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है? तो 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है। दूसरा है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तीसरा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। CaOH2 ये इसका रासायनिक सूत्र है। और चौथा है, किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है। पांचवा है, वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। छठा है, 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? तो इसे अंतरा फसलीकरण कहेंगे। और ये आपका पांचवा प्रश्न जिसमें सत्य असत्य है तो भर दिए हैं मैंने।
आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। और ये आपके यहाँ पे जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो ये आपका छठा प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। सातवां है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2-2 उदाहरण लिखिए। आठवां है समांगी मिश्रण एवं विसमांगी मिश्रण को उदाहरण से समझाना है। और नौवां है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, कोई 2 लिखना है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत भी आपको बताना है। और 11वां है रंध्र के क्या कार्य हैं और किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों का नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। तो आंसर चाहिए तो कॉल जरूर करें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं तो फुल सॉल्यूशन के साथ ही आपको वीडियो मिलेंगे। और ये 12वां है रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 13वां है सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। 14 है बल का इकाई मात्रक क्या है, समझाइए। और घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं। 16वां गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण जो आपकी स्मॉल जी है तथा गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी में अंतर आपको बताना है। और ये आपका यहाँ से 18वां है पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर लिखिए और ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए। 20वां हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखिए। और आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण देना है। और ये आपका 22वां है जिसमें चाल एवं वेग में अंतर लिखना है 4। और पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखने हैं 4 आपको।